नमस्कार दोस्तों, जीएस गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था जानने से पहले अपन जानेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। राज्य व्यवस्था को विश्व में दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का जो उदाहरण देखने को अपने को मिलता है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस एटसेट्रा। और इसी प्रकार एकात्मक जो व्यवस्था है उसका अपने को उदाहरण देखने को मिलेगा जापान, श्रीलंका और ब्रिटेन। नंबर 2, उसके आगे हम देखते हैं कि संघ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संघ के उद्भव को हम देखते हैं तो उसमें भी दो प्रकार से हम मान सकते हैं। नंबर 1 कि छोटे छोटे राज्य मिलकर के और एक संघ का निर्माण किया। तो उन छोटे छोटे राज्यों ने सोचा कि सैनिक शक्ति, आर्थिक व्यवस्था जो पिछड़ापन था, तो वो अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक संघ का निर्माण किया। और इस प्रकार जो संघ का निर्माण हुआ उसका सबसे बड़ा जो आदर्श रूप साबित हुआ, सामने आया हमारे, वो है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका, जिसका जो उद्भव हुआ था वो 1787 के सन में हुआ। उसके बाद जो हम दूसरा रूप मानते हैं वो है जो बड़ा देश है वो छोटे छोटे राज्यों में बंट करके और एक संघ का निर्माण करते हैं, जैसे भारत। अब हम देखते हैं कि संघात्मक और एकात्मक जो दो प्रकार की राज्य व्यवस्था है उसका अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो किस प्रकार हम किस देश की व्यवस्था को संघात्मक कह सकते हैं और किस प्रकार हम उस देश की व्यवस्था को एकात्मक कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे जैसे सभी राज्य एक अनुबंध के तहत संघ में मिले होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर अनुबंध होता है कि इस अनुबंध के माध्यम से हम इस संघ में मिले हुए हैं और हमारा पूरा संघ है वो इस अनुबंध का पालना करेगा। दूसरा, एकात्मक में यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ राज्यों का कोई अलग अलग संगठन होता ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं सरकार के। तो सरकार में देखिए, सरकार जो संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें सरकार होती है दो प्रकार की। नंबर 1, केंद्र की अपनी अलग सरकार होती है और राज्य की अपनी अलग सरकार होती है। केंद्र के अपने नियम, कानून, कायदे अलग होते हैं और राज्य के अपने अलग होते हैं। लेकिन जैसे हम एकात्मक व्यवस्था में देखते हैं तो उसमें केंद्र है वो क्या होता है? प्रधान होता है। लेकिन केंद्र अपनी इच्छा से राज्य सरकारें बना सकता है, लेकिन वो राज्य सरकारें जो है वो सारी की सारी निर्भर किस पे होगी? केंद्र पे। इसलिए यहाँ शासन व्यवस्था कौन सी हुई? एकात्मक। उसके बाद हम आगे 3 नंबर पे देखते हैं। तो 3 नंबर पे आता है अपना संसद। तो संसद पे देखते हैं कि संसद एक द्विसदन होता है जिसमें निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपल, और दूसरा उच्च सदन यानी अपर हाउस। अपर हाउस जो होता है वो राज्यों के हितों के लिए कार्य करता है और वो देख रेख करता है कि प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। जैसे हम अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में 50 राज्य, कितने? 50 राज्य को पूरा बराबर का प्रतिनिधित्व प्राप्त है अमेरिका में। लेकिन एकात्मक के अंदर एकल सदन माना जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं संविधान। तो संविधान में हम देखते हैं कि संविधान, वो जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें संविधान होता है लिखित, कठोर, जिसे आसानी से बदला ना जा सके। लेकिन एकात्मक के अंदर संविधान है वो लिखित होना आवश्यक नहीं है, जैसे ब्रिटेन। उसी प्रकार से संघात्मक व्यवस्था जो है उसके अंदर संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन एकात्मक के अंदर सर्वोच्चता हो भी सकती है और सर्वोच्चता नहीं भी हो सकती। किसकी? संविधान की। जैसे जापान के अंदर सर्वोच्चता है और ब्रिटेन के अंदर
नहीं है। इसी प्रकार संघ व राज्य का अलग अलग संविधान होता है। किसमें? संघात्मक व्यवस्था में। किसमें? संघात्मक व्यवस्था में। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। उसके बाद नंबर 5 पे अपन देखते हैं कौन सा? शक्ति के आधार पे। तो संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें संविधान में राज्य जो हैं, राज्य और केंद्र की शक्तियों का जो बंटवारा होता है और दोनों अपने क्षेत्र में शक्तियों के प्रयोग के लिए क्या है? स्वतंत्र है। यानी अगर संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें राज्य है वो अपनी शक्ति अलग है और केंद्र है उसकी अपनी शक्ति अलग है। केंद्र राज्य पे अपनी शक्ति नहीं थोप सकता और ना ही राज्य सेंटर पे अपनी शक्ति थोप सकता। उनकी अपनी अपनी अलग अलग स्वतंत्रताएं हैं। उसी प्रकार हम एकात्मकता में देखते हैं, लेकिन एकात्मकता में केंद्र ही सर्वेसर्व होता है। वहां राज्य को किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है। संघात्मक व्यवस्था में जो विषय दोनों में नहीं आते वे राज्य के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यानी संघात्मक व्यवस्था जो है उसमें जो विषय जब शक्ति का बंटवारा हुआ उस समय जो विषय रह गए उन विषयों पर सेंटर का कोई अधिकार नहीं होता। उन पे अधिकार किसका होता है? राज्य का। उसके बाद हम देखते हैं नागरिकता। तो नागरिकता है वो संघ व राज्य की अलग अलग नागरिकता होती है। किसमें? संघात्मक व्यवस्था में। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर जैसे आपने अटलांटा का ले लिया या कैलिफोर्निया का ले लिया, तो वहां की नागरिकता लेने के बाद आपको अमेरिका की भी नागरिकता लेनी होगी। इस प्रकार उनकी अलग अलग नागरिकता है। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में नागरिकता है वो एकल है, और एकल है वो भी कौन सी? संघ की। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो न्यायपालिका। तो न्यायपालिका है वो संघात्मक व्यवस्था के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। संघ व राज्य की अलग अलग न्यायपालिका होती है। संघ जो नियम बना रहा है वो राज्य नियम माने कोई जरूरी नहीं है। संघ की अपनी अलग न्यायपालिका है और राज्य की अपनी अलग न्यायपालिका। लेकिन एकल के अंदर क्या है? एकात्मक जो व्यवस्था है उसके अंदर न्यायपालिका एकल है, वो राज्य को मानना जरूरी है अगर राज्य है तो। उसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर में कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है वो संघ व राज्य की अलग अलग होती है। जैसे मंत्री परिषद केंद्र की अलग है और राज्य विधानमंडल अलग है, वो अलग अलग रूप से कार्य करेंगे। उसी प्रकार एकात्मक व्यवस्था में हम देखते हैं तो उनकी अलग अलग कार्यपालिका नहीं होती, उसकी एक ही कार्यपालिका होगी, वो भी सेंटर की होगी, संघ की होगी। अब हम आगे देखते हैं कि अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि भारत की राज व्यवस्था क्या है। अब हमने जो पीछे पूरे विश्व की जो 2 प्रकार की राज व्यवस्था है अपने पूरे विश्व में, कोई देश संघात्मक व्यवस्था का पालन कर रहा है, कोई देश एकात्मक व्यवस्था का पालन कर रहा है। अपने पड़ोसी देश जापान है उसमें संघात्मक है और उसकी एकात्मक मिश्रण है, चाइना है। तो अपने देश की जो व्यवस्था है वो कौन सी है? मिश्रित व्यवस्था, ना संघात्मक है और ना ही एकात्मक। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं ये अपने आप पढ़ेंगे। देखिए हमारे देश के अंदर संघीय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1 लिखित संविधान है जो संघीय विशेषता। उसके बाद केंद्र और राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। अपने यहाँ राजस्थान की अलग सरकार है, केंद्र की अलग सरकार है। उसी प्रकार 3 नंबर में हम देखते हैं शक्तियों का विभाजन। तो हमारे जो संविधान के अंदर जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो अलग अलग किया गया है 3 सूचियों के माध्यम से, जैसे राज्य की सूची, संघ सूची। ठीक है, तो जो विषय राज्य की सूची में है वो राज्य पर काम करेगा, जो संघ सूची है वो संघ काम करेगा। उसी प्रकार यहाँ अपने स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये तो ही हमारी संघीय व्यवस्थाएं कौन कौन सी। नंबर 1 लिखित संविधान है अपना। नंबर 2 केंद्र व राज्य की अलग अलग सरकारें हैं। नंबर 3 शक्तियों का विभाजन अलग अलग है हमारे। उसके बाद स्वतंत्र व न्यायपालिका। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने एकात्मक व्यवस्था कौन कौन सी है। नंबर 1 शक्तिशाली केंद्र है अपने यहाँ। नंबर 2 एकल नागरिकता है भारत की, यहाँ आपको राजस्थान की अलग से नागरिकता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका है अपनी।
सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे यहाँ सर्वे सर्वा है, उसी प्रकार यहाँ एक निर्वाचन आयोग है। भारत का निर्वाचन आयोग ही राज्य का चुनाव करवाएगा, राज्य के विधानमंडल का करवाएगा और सेंटर का चुनाव करवाएगा। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था है उसको अलग से दिया गया है, लेकिन राज्य का विधानमंडल और अपर सदन और लोअर सदन दोनों का जो कार्य है वो एक ही निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाएगा। उसी प्रकार राज्य सूची के ऊपर संघ की प्रधानता, तो राज्य सूची के अंदर जो जो भी विषय रखे गए हैं उसके ऊपर संघ की क्या रहेगी, प्रधानता। किसी भी विषय पर अगर राज्य और संघ के अंदर विवाद उत्पन्न होता है तो निर्णय किसका सर्वेसर्वा माना जाएगा, फाइनल निर्णय होगा वो हमारे संघ का होगा, ना कि राज्य का। उसी प्रकार जैसे हम आगे देखते हैं तो राज्य की सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, उसका नाम बदलना है, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई हम बदलाव करेंगे तो वो सारों की सारी जो शक्ति है वो किसके पास है, हमारे संघ के पास है। राज्य के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि वो अपना राज्य का नाम बदल दे, किसी राज्य की सीमा को कम कर दे या बढ़ा दे। इस प्रकार की सारी जो शक्तियां हैं वो हमारे किसके पास है, संघ के पास है। इसीलिए भारत की जो राज व्यवस्था है वो न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही एकात्मक, परंतु दोनों का मिला जुला रूप है। केसी वियर ने कहा था कि भारतीय राज व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जा सकता है। किसने कहा था, केसी वियर ने कहा था कि भारतीय राज व्यवस्था को अर्ध संघात्मक की संज्ञा। ओके, समझ में आया? जय हिंद।